आज के समय में कोई व्यक्ति कितना जी सकता है? 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष या 150 वर्ष। परंतु क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी था जो 60,000 वर्ष तक जीवित रहा था। ना सिर्फ जीवित रहा था, अपितु 60,000 वर्ष की आयु में वो पिता भी बना था। और ये हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कौन था इस किताब के अनुसार। पिछली वीडियो में आपने देखा था राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, उनका नामकरण भी हुआ और वो शिकार वगैरह भी खेलने जाते रहे। अब दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं, बंधु बांधवों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनके बेटे अब बड़े हो गए हैं। उनके विवाह के बारे में अपनी कैबिनेट को बुलाया उन्होंने। बाल कांड के 18वें सर्ग के 37वें 38वें श्लोक को हम देखते हैं। महाराज दशरथ बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। और विश्वामित्र ने वहाँ पर पहरेदारों को कहा, जाकर राजा को बता दो कि मैं आया हूँ। और वो किस लिए आए हैं आप जानते ही हैं, वो राम लक्ष्मण को लेने आए हैं। वैसे तो वो सिर्फ राम को लेने आए थे, पर लक्ष्मण भी उनके साथ चल देते हैं। वो आकर क्या कहते हैं और उनके आने से दशरथ की क्या दशा होती है वह देखिए। 18वें सर्ग के 56वें श्लोक में दशरथ कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन से मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, आप पहले इस बात का वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। 19वें सर्ग के 4थे श्लोक को देखिए। अब विश्वामित्र बता रहे हैं वो क्यों आए हैं। मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ, उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मैं इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आकर मांस रक्त उनके यज्ञ में डाल देते हैं। उन दोनों के नाम वो बताते हैं, मारीच और सुबाहु। वे बहुत बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। मैं उनके ऊपर क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः नृप श्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य प्रक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये 9वां श्लोक है 19वें सर्ग का। यहाँ पर सीधे सीधे वो राम की मांग करते हैं। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता है। अपने बल का घमंड करने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। यहाँ पर दशरथ को नहीं पता है कि राम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। बाकी पुत्र भी विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जब पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था तो उस समय सारे देवता अदृश्य होकर जो भी बातें कर रहे थे, जो भी योजना बना रहे थे, वो दशरथ व अन्य लोगों को बिल्कुल नहीं पता थी। अतः दशरथ जानते ही नहीं थे कि राम कितने बलशाली हो सकते हैं। वो अभी सीधे सीधे उन्हें पिता की दृष्टि से ही देख रहे थे। उनके लिए वो एक साधारण सा छोटा सा कोमल अंग का बालक ही था, इसलिए उन पर उनकी आसक्ति अधिक थी। यह सुनकर दशरथ अपने सिंहासन पर मूर्छित हो जाते हैं। अब उसके बाद विश्वामित्र दशरथ से कहते हैं कि आप चाहें तो अपने और मंत्रियों से परामर्श कर लीजिए और वो देखिए जो जैसा कहें वैसा आदेश मानिए। तब दशरथ बाकी मंत्रियों से यानी वशिष्ठ आदि से परामर्श करते हैं और स्वयं क्या कहते हैं। 20वें सर्ग का 10वां श्लोक, इसे बड़े ध्यान से देखना। कुशिक नंदन यानी कि जो विश्वामित्र थे वो गादी के पुत्र थे और ये कुशिक वंश के थे। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को ना ले जाइए। तो यहाँ पर 20वें सर्ग के 10वें श्लोक में दशरथ अपनी आयु बता रहे हैं 60,000 वर्ष। यहाँ पर जो श्लोक है षष्टिर वर्ष सहस्त्राणी। अब ये जो शब्द आया है इसमें
या तो ये श्लोक गलत है या इसका अनुवाद गलत है। अब कुछ भी कहिए, कहाँ कहाँ तक इन बातों को ढकेंगे कि 60,000 वर्ष के दशरथ नहीं हो सकते। अच्छा ज़रा ठहरिए, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का नाम है जितेंद्र कुमार द क्रिटिक, इसे सब्सक्राइब भी कर दिए। और क्योंकि क्रिटिसिज्म पर आधारित चैनल है तो क्रिटिसिज्म होगा और उसका आनंद लेना, और क्रिटिसिज्म अब आरंभ होता है। 60,000 वर्ष के अगर दशरथ हैं तो उनकी जो तीनों रानियां गर्भवती हुई थी वो 50 या 55,000 वर्ष की तो होंगी ही। चलो मान लिया एक पुरुष इतनी अवस्था में पिता बन जाता है, परंतु क्या 50-55,000 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण कर सकती हैं? ये एक बहुत विचित्र बात है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसा इस पुस्तक में लिखा है वैसा वर्णन कर रहा हूँ। क्योंकि इस पूरी किताब में अब तक कहीं ये नहीं बताया गया कि दशरथ की उन तीनों पत्नी की आयु कितनी थी या किस आयु में उन्होंने उनसे विवाह किया था। मान ही सकते हैं कि यदि वो 60,000 वर्ष के तो उनकी पत्नियां 25-30 वर्ष की तो नहीं होंगी, वो भी कम से कम 50,000 55,000 वर्ष की होंगी। अब दशरथ क्या कहते हैं? दशरथ विश्वामित्र से पूछते हैं वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डोल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकते हैं। ब्राह्मण मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायारोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। अब विश्वामित्र बताते हैं रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि प्लस के कुल में उत्पन्न हुआ है। उससे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ है वह निशाचर तीनों लोगों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। अब रावण का सुबाहु और मारिच से क्या संबंध है वो आगे पता लगे। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, इसलिए उसी की प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारिच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि 10,000 महारथियों से अकेले युद्ध करने की क्षमता रखने वाले अतिरथी दशरथ थे, यानी दशरथ को अतिरथी कहा गया था। और यहाँ पर दशरथ लंबी लंबी तो फेंक दी उन्होंने कि मैं तुम्हारे सारे वचन पूरे करूंगा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, परंतु रावण का नाम सुनते ही हवा टाइट हो गई दशरथ की। अब वो कहते हैं कि युद्ध में रावण का वेग तो देवता दानव गंधर्व यक्ष गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। अब जब विश्वामित्र देखते हैं कि ये वचन देकर मुकर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं तो उन्हें क्रोध आना स्वाभाविक है। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। अब विश्वामित्र को क्रोध आया, दशरथ की खैर नहीं। देखिए कैसे निपटते हैं वो इस सिचुएशन से। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता उसके यज्ञ यागादि ईस्ट और बावली तालाब बनवाने और पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये उनको परामर्श दे रहे हैं उनके पुरोहित। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्निधारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित रहते हुए श्री राम वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। यानी वशिष्ठ को पता था कि विश्वामित्र के रहते हुए राम का कुछ नहीं हो सकता, और विश्वामित्र के पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे जो उनके पूर्वजों की से उनकी माताओं से उनको प्राप्त हुए थे, और ऐसे अस्त्र जो अभी भविष्य में आने वाले हैं उनका ज्ञान भी उनको था। तो उनके परामर्श पर दशरथ को थोड़ा साहस होता है, सांस में सांस आता है।
देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। इन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र के पास क्या क्या अस्त्र हैं ये वशिष्ठ बता रहे हैं। अब वशिष्ठ के इस प्रकार दिलासा देने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया। ये 22वें सर्ग में है कि श्री राम अब विश्वामित्र के साथ जाने को तत्पर हैं, तैयार हैं। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम, उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे हैं। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे, उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। यहाँ पे 3-3 फन वाले 2 सर्प, ये एक उपमा है, क्योंकि उनके कंधे पे तरकश है, बाण है और धनुष वगैरह है, तो वो उपमा दी गई है। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुरवाणी में कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो, इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अति बला नामक इस मंत्र को ग्रहण करो, इसके प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा, ना तुम्हें बुखार आएगा। ये ऐसा मंत्र जो दिया था, इस बला महाबला मंत्र को कहीं लिख दिया जाता तो आज इसी से उपचार हो जाता, और जो हमारी एजिंग की समस्या होती है, बुढ़ापा आने लगता है, रूप में विकार आने लगता है, वो भी रुक जाता। परंतु अफसोस की बात है, वाल्मीकि जी ने वो मंत्र यहाँ दिया नहीं। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई ना होगा। ये एक प्रकार का आशीर्वाद है। अनहद सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। तो विश्वामित्र एक तरह से राम को उनके गुणों और उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, उनके पास क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। विश्वामित्र को ये सब कैसे पता लगा? जब वो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो गए तो अब उन्हें ब्रह्म का ज्ञान है और वो श्री राम को पहचान गए हैं। बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ये भी एक प्रकार का रूपक है। कुकस्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी गुण उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। 22वें सर्ग तक यहाँ पर श्री राम को बला अति बला नामक 2 विद्याएं प्राप्त हो चुकी हैं और उसका क्या क्या प्रभाव है पूरे अरण्य में, युद्ध कांड में, इनसे श्री राम को बहुत लाभ होगा। लोग कहते हैं ना कि श्री राम सारे वनवास में क्या खाते रहे, शिकार करते थे, मांस खाते थे, ऐसे तरह तरह के प्रश्न आशंकाएं उनको होती रहती हैं। परंतु जब ये विद्या उन्हें प्राप्त हो ही चुकी हैं तो भूख से तो वो व्याकुल होने से रहे हैं। 23वें सर्ग में अब जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्सवंशी राजकुमारों से कहा। यह कुकुत्सवंशी राजकुमार कहा गया है। नर श्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। प्रातःकाल की संध्या, ये संध्या का मतलब शाम से नहीं है। संध्या अग्निहोत्र के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को जब सूरज ढल रहा होता है, इन 3 समय पर संध्या की जाती है, यानी अग्निहोत्र किया जाता है। तो जब प्रातःकाल में जो अग्निहोत्र किया जा रहा है उस संध्या की बात हो रही है यहाँ। और श्री राम पूछते हैं, भगवान यह किसका पवित्र आश्रम है
और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो मैंने जानकर रोकी हुई थी कि वो मैं अंत में बताऊंगा। वो ये कि जब विश्वामित्र श्री राम को ले जाते हैं तब उनकी आयु क्या थी, यानी श्री राम कितने थे वर्ष के थे। महाराजा दशरथ तो 60,000 वर्ष के थे, परंतु राम की आयु क्या थी। तो उसके लिए 20वें सर्ग में दूसरे श्लोक में दशरथ कहते हैं, महर्षि मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। 10 दिन के लिए विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। यह स्पष्ट होता है कि श्री राम 16 वर्ष के भी नहीं हैं, दशरथ 60,000 वर्ष के हैं। दशरथ की तीनों रानियां कितनी आयु की हैं वो स्पष्ट नहीं है। अब आगे जाकर जब ये पूरे विश्वामित्र के साथ सुबाहु, मारीच और ताड़का के साथ युद्ध करेंगे, मारीच तो वहाँ से भाग जाएगा और फिर ये जनक के पास जाएंगे और सीता का वहाँ पर विवाह होगा श्री राम के साथ। तो आप देखेंगे कि ये तो 10 दिन के लिए गए थे, यानी कि राम के विवाह की आयु जो है वो 16 वर्ष ठहरती है। आगे वन में विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को कौन कौन से इतिहास सुनाते हैं और किस प्रकार ताड़का का वध होता है, सुबाहु का वध होता है, वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।